न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे। अंडरस्टैंड करेंगे कल मंथली एक्सपायरी पे मार्केट कैसा हो सकता है। क्या मार्केट कंटिन्यूसली गिर सकता है, क्योंकि पिछली कुछ एक्सपायरी में मार्केट ने कंटिन्यूसली गिरावट दिखाई है। तो कल क्या हमारे लेवल्स होंगे, क्या टारगेट होंगे और कौन से ऑप्शन में हम प्ले कर सकते हैं, ये चीज़ हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं यहाँ पे कल का ट्रेडिंग सेशन कितना इंपॉर्टेंट रह सकता है और कल क्या एक बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। क्योंकि कल है एक्सपायरी और एक्सपायरी के दिन पिछले अगर हम बात करें ऑलमोस्ट 1.5 महीने से कंटिन्यूसली मार्केट एक्सपायरी के दिन हमेशा गिर रहा है या बढ़ रहा है। मतलब एक्सपायरी के दिन एक बड़ा मोमेंटम आ रहा है, ये चीज़ पिछले कुछ कह सकते हैं 5-6 वीक से कंटिन्यू चल रहा है। तो कल क्या हो सकता है, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो, अगर आज की बात करें तो मार्केट एट 11 में मैंने आपको क्या समझाया था कि ये जो लेवल है 17,600 का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट ने इसको क्रॉस कर लिया तो ये ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा, फिर ये जो डाउन ट्रेंड है ये ख़त्म हो जाएगा। अगर क्रॉस नहीं कर पाया तो ये यहीं से एक गिरावट देखने को मिलेगी। और एग्रेसिव सेल कहाँ करना है आपको, 17,500 के नीचे। तो जिन लोगों ने 17,500 के नीचे शॉर्ट किया होगा तो डेफिनेटली उनको एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिला होगा। बहुत से लोगों ने यहीं शॉर्ट कर लिया होगा जो समझदार हैं, क्योंकि आप देख सकते हो पहला अटैम्प्ट किया नहीं पार कर पाया, दूसरा अटैम्प्ट किया नहीं पार कर पाया, तीसरा अटैम्प्ट किया नहीं पार कर पाया। तो इसका मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है और इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होगा और फिर तीसरे अटैम्प्ट में ये नीचे आ गया। अब कल आपको क्या चीज़ का ध्यान रखना है वो चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है ये एक्सपायरी आपके लिए बहुत अच्छा प्रॉफिट बना के दे के जाए। ठीक है, अगर यहाँ पे हम सबसे पहले ऑप्शन चेन डाटा को देखें तो यहाँ पे ऑप्शन चेन डाटा क्लियरली दिखा रहा है 17,500 की कॉल पे आपको 65 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। पुट पे सिर्फ 34 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 17,400 की कॉल पे 28 लाख का ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पे, जबकि सुबह 14 लाख का था। ठीक है, यहाँ पे यानी ऐड होके गया है ओपन इंटरेस्ट। पुट साइड पे 37 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, ओनली 5.6% का जंप है। आप देखोगे 37,500 की जो पुट पे काफ़ी अच्छी अनवाइंडिंग देखने को मिली है। इवन अगर यहाँ पे भी हम कंपेयर करें तो ये अनवाइंडिंग ही है, क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट सुबह ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा था, एंड ऑफ द डे अनवाइंडिंग होके ही गया है। नीचे बढ़ते हैं तो 17,200 की जो कॉल है वहाँ पे आप देख सकते हो करीब करीब 6.3 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। अब आपको कल करना क्या है उस चीज़ को आप समझने की कोशिश करो। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं 100% राइट जाऊंगा तो आप जाके आंख बंद करके कुछ भी क्वांटिटी पंच कर दो। अपने रिस्क को समझ के ट्रेड करिएगा। मैं तो सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसा मार्केट में हो सकता है। अगर वैसा होता है तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा, अदरवाइज छोटा सा स्टॉप लॉस लेके मार्केट निकल जाएगा या आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हो। ठीक है, सबसे पहले निफ्टी। निफ्टी के लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जो कि है 17,400 का। ठीक है, ठीक है, वो इसने ब्रेक किया, नीचे गया, लेकिन जो प्रोविज़न क्लोजिंग आई है ना वो 17,400 के ऊपर की आई है। ठीक है ना, और ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। जो क्लोजिंग आई है निफ्टी की वो आई है 17,414 की। ठीक है, यानी अराउंड हम बात करें इस लाइन के आसपास निफ्टी क्लोज हुआ है। ठीक है, तो कल आपको क्या करना है, कल 17,400 के ऊपर अगर आपको निफ्टी खुलता हुआ दिखाई देता है, ठीक है, जैसे ही 17,400 ब्रेक होता है इमीडिएटली आप शॉर्ट की पोजीशन बना लो। ठीक है, पहली कंडीशन है कि आप 17,400 की पुट में एक लॉट के या दो लॉट के साथ शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हो। बट 17,400 की जो पुट है वो थोड़ी सी महंगी है। ठीक है ना, करेंटली अभी जो उसका प्राइस है वो करीब 77 रुपीज़ के आसपास का है। अगर मार्केट का फ्लैट खुलता है या स्लाइटली गैप अप खुल जाता है तो इस पुट की प्रीमियम अराउंड आपको 40-50 रुपये के आसपास मिल सकता है। तो आप इसमें पुट की पोजीशन में बना सकते हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है, अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए तो ये जो स्विंग लो निकलता है, अगर ये स्विंग ब्रेक होता है जो कि अभी 17,350 का ये स्विंग लो अगर ब्रेक होता है तो आप सीधा सीधा 17,200 की पुट में पोजीशन बना सकते हो, जिसकी अगर अगर हम देखें तो आज ये जंप हो गई और 18 रुपये की चल रही है। अगर कल सुबह मार्केट फ्लैट खुलेगा तो ये 10 रुपये के आसपास खुलेगी, तो आप इसमें पोजीशन बना सकते हो। अगर 17,200 ब्रेक हो जाता है तो फिर आप 17,000 की पुट भी एक बार प्ले कर सकते हो उसमें भी। ठीक है, कल एक्सपेक्टेशंस यही है कि मार्केट नीचे तेज़ी से गिर सकता है, क्योंकि कल है एक्सपायरी और एक्सपायरी के दिन मार्केट कभी भी ओवर सोल्ड हो ओवर बॉट हो कैसा भी हो रिएक्शन नहीं देता। अगर मार्केट ट्रेंडिंग हुआ, अगर मार्केट ट्रेंडिंग हुआ तो मार्केट के लिए निफ्टी के लिए कोई सपोर्ट की तरह काम नहीं करेगा लेवल, ये चीज़ समझ लीजिए। क्योंकि
कॉल राइटर एग्रेसिवली हर पोजीशन पे कॉल राइटिंग करने लगेंगे, क्योंकि एक ही दिन होता है, जाहिर सी बात है। पुट राइटर ये सोचेंगे 17,200 होल्ड कर सकता है, 17,100 होल्ड कर सकता है, 17,000 होल्ड कर सकता है। बट अगर मार्केट ट्रेंडिंग हो गया तो कॉल राइटर एग्रेसिवली हर लेवल को तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ समझ लीजिए, कल आपके पास एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अगर मार्केट ट्रेंडिंग होता है तो निफ्टी 150 से 200 पॉइंट, इवन 250 पॉइंट तक भी गिर सकता है। ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, 250-300 पॉइंट इंट्राडे का लो बनाना कोई निफ्टी के लिए बड़ी बात नहीं है। बट आपको ये फर्स्ट हाफ में होता हुआ दिखाई देगा। अगर सेकंड हाफ में भी मार्केट कंटिन्यूसली गिरता जा रहा है तो फिर आप समझ लो एक बड़ी गिरावट भी मार्केट दिखा सकता है, क्योंकि मार्केट ने 2 दिन हॉल्ट ले लिया है। हॉल्ट के बाद ये नीचे जाना स्टार्ट कर रहा है, तो ये स्विंग लो ब्रेक होगा तो 50-60-70 एक्स्ट्रा पॉइंट वैसे ही यहाँ पे गिरता हुआ दिखाई देगा। और अगर ये यहाँ से प्राइस एक्शन नेगेटिव बनाना स्टार्ट किया तो आप 17,200 की पुट पे ही प्ले करिए, क्योंकि ये पुट सस्ती होगी और बढ़ेगी भी तेज़ी से। अगर मार्केट नीचे तेज़ी से जाएगा तो आपको प्रॉफिट भी अच्छा मिल सकता है। ये चीज़ आप यहाँ पे क्लियरली समझ लीजिए। लेवल ये सारे पहले से ही मार्क कर रखे हैं मेरे को। मैंने इस चैनल में जो जगह है वो यही है कि 17,280-90 का ईजिली मार्केट जा सकता है। इसीलिए मैंने ये लेवल कोई भी चेंज नहीं किए हैं मार्केट एट 11 में। और इवन कल के वीडियो में भी मैंने सेम लेवल मार्क कर रखे थे, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो भी देख सकते हो। ठीक है, सारे लेवल इसने ब्रेक करके दोबारा से नीचे निफ्टी जाने की कोशिश कर रहा है। निफ्टी ज़्यादा वीकनेस दिखाएगा एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी, ये चीज़ आप समझ लीजिए, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है। ठीक है, निफ्टी में गिरने की जगह बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आपको निफ्टी पे नज़र रखनी है। फिर बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के लिए। तो बैंक निफ्टी के लिए मैंने आपको एक सिंपल सा कंसेप्ट बताया था कि ये ट्रेंड लाइन आ रही है, ये ट्रेंड लाइन जैसी ब्रेक हो आप शॉर्ट कर दो। 37,600 का आपका शॉर्ट था और जो क्लोजिंग आई है करीब 37,450 की आई है। लो जो बना था 37,330 के आसपास का लो बना था, करीब 300 पॉइंट की गिरावट आपको प्रॉफिट कमा के यहाँ पे आपको मिल गया होगा। कल क्या करना है, 37,250 के नीचे जैसे निकलता है शॉर्ट करिए। टारगेट होगा आपका 36,650 ही आप मान के चलो। अगर ट्रेंडिंग हुआ तो 36,650 ही ये दिखा देगा। ठीक है, 37,250 के नीचे ट्रेड होता है, पहला टारगेट 37,000 के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो फिर आपको ये दोबारा से ये नया स्विंग लो यानी इस लेवल को टेस्ट करने की कोशिश करेगा, जो कि है आपके पास ये। ठीक है ना, आपको यही नज़र रखनी है। 37,250 के नीचे आप शॉर्ट करते हो 37,000 के टारगेट के लिए, और 37,000 ब्रेक होता है तो 36,650 तक के आपको टारगेट मिलेंगे। यानी 37,000 के नीचे अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट किया तो आप 36,500 की पुट से भी प्ले आउट कर सकते हो। यहाँ पे दूर के ऑप्शंस मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इनकी जो वैल्यू होगी वो बहुत कम होगी, और अगर मार्केट आपके फेवर में जाता है तो ये समझ लीजिए आपका वही 20-30 रुपये 50 रुपये का आपका इन्वेस्टमेंट है, यानी 1,000 रुपये का आपका इन्वेस्टमेंट है, आपके फेवर में गया तो 4 से 5 हज़ार 10,000 रुपये भी बन सकते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। कल के दिन मंथली एक्सपायरी है, वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगी, तो आप उतना ही रिस्क लीजिएगा जितना आप अफोर्ड कर सकते हो। 3,000-4,000 से भी आप बहुत अच्छे पैसे बना सकते हो अगर आपके फेवर में मार्केट गया। अदरवाइज़ 3-4 हज़ार रुपये में से आप 2-2,500 रुपये लूज़ करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ईजिली आप रिकवर कर सकते हो। तो आपको ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली समझ में आ गई होगी। ग्लोबल मार्केट की बात करते हैं तो डाउ फ्यूचर आपको दिखेगा, जैसा कि मैंने आपको सुबह बोला था कि सेकंड हाफ में अगर ये थोड़ा सा और नेगेटिव हुआ तो आपको सेलिंग ही देखने को मिलेगी। तो सेम चीज़ निफ्टी में हुआ, आपको दिख रहा है सेकंड हाफ में ये कैसे गिरा है 1:30 बजे के बाद। क्योंकि जाहिर सी बात है, होता क्या है कि सेकंड हाफ में यूरोप खुल जाता है, डाउ फ्यूचर यूरोप के हिसाब से रिएक्शन देने की कोशिश करता है। ऑलरेडी एफआईआई सेलिंग कर रहे हैं तो उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि सब कुछ नेगेटिव है, चलो सेल कर देते हैं। तो ये चीज़ है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये इंडिकेशन दे रहा है कि कल आपको एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। क्योंकि 2 दिन का हॉल्ट लिया, देखो पूरी प्लांट चीज़ है, 2 दिन का हॉल्ट है ऑलमोस्ट। ठीक है, जो मार्केट ओवर सोल्ड था वो थोड़ा सा सेटल डाउन हो गया, और सेटल डाउन होने के बाद एंड ऑफ द डे गिरा है। और एंड ऑफ द डे गिरने में क्या होता है, ये कंटिन्यूसली हो जाता है। सेकंड हाफ में हो ना हो, लेकिन फर्स्ट हाफ में ज़रूर हो जाता है। तो कल आपको 17,200 तक का टारगेट मिल सकता है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ स्लाइटली गैप अप खुल जाए 20-30 पॉइंट, या फिर फ्लैट खुल के थोड़ा सा ऊपर मोमेंटम करे और फिर नीचे आने की कोशिश करे, इमीडिएटली आप शॉर्ट की पोजीशन बनाइए। 17,200 की पुट से आप प्ले कर सकते हो, और बैंक निफ्टी में आप 37,000 की पुट से प्ले कर सकते हो। आज का जो प्राइस था अराउंड
60-62 के आसपास चल रहा था। तो इन दोनों लेवल पे आपको ध्यान रखना है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।